में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ सत्य पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद को बनाना है। चलते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक के पेपर। हम देख रहे सी ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार लेवल यहाँ से आपको बहु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और यदि आप पीजी डिजिटल पर यदि नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ में आपको क्या करना होगा, बच्चे के प्रश्नों अभ्यास करना होगा। अब वो अभ्यास हम आपके लिए लेके आएंगे, वो भी ऐसा अभ्यास जो हूबहू एग्जाम में आने की गारंटी हम देते हैं। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़ने वाली गिलहरी, बहुत ही शानदार, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है उड़ने वाली गिलहरिया के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है, इंडिया में पूरे, बताइए इंडिया की बात करना चाहते बताइए पूरे इंडिया में वो प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य, तो सीता माता अभ्यारण्य है, तो वह है। अब सबको पता कि सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ पे, ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, वह कहाँ पे है, प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ की बात करना चाहो तो यहाँ पे व्याख्या सहित आपको उत्तर दिया जाएगा कि प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में फैला हुआ सीता माता, देखो कि प्रतापगढ़ उदयपुर जिले में फैला सीता माता अभ्यारण्य महुआ के पेड़ों पर रहने वाली बताइए उड़न गिलहरियाँ, कौन सी उड़न गिलहरियों, वे बताइए साइटफिक्स नाम से के लिए बताइए प्रसिद्ध है। विकल्प की बताइए अलवर में बाघों के लिए विकल्प है, एक की बात करना तो अलवर है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गुड़वाना के लिए बताइए जैसलमेर है, और साइबरिंग क्रेंस के लिए बताइए भरतपुर हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी भी रहेगी, इसमें आपको केवल आपकी मजबूती देखने को रहेगी। फिर बताइए निम्नलिखित से राजस्थान का कलर वृक्ष या थार का गौरव कहा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के बच्चे के राजस्थान का कलर वृक्ष और थार का गौरव कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, बताइए खिचड़ी को राजस्थान के बताइए क्या कहा जाता है, गौरव कहा जाता है, कलर वृक्ष कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि खिचड़ी को कब दर्जा दिया गया, क्या दर्जा दिया गया, कब दर्जा दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खिचड़ी जैसे राजस्थान का कलर वृक्ष है, राजस्थान का गौरव है, उसी प्रकार खिचड़ी किसी अन्य राज्य स्टेट की बात करना चाहो भारत में उसकी भी है, तो उसका आप नाम कमेंट में कर देता, यदि आपको मालूम है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कृत्रिम रूप से पहले देखो, कृत्रिम रूप से कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हूबहू एलडीसी में पूछा गया था कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से गैस का उपयोग किया जाता था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सही तरीके से इसको देखना, इसकी व्याख्या सहित हम देखेंगे। ठीक है, देखो एसिटिलिक यानी एथिन्स गैस होती है उसमें, ठीक है, टीकाकरण किया जाता है उससे, और फल को पकाए जाते हैं। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाले बताइए कि ऐसी देखो एसिटिलीन या एथिन गैस का व्यापक उपयोग किया जाता था। ठीक है, बहुत ही इसका व्यापक उपयोग किया जाता ताकि फलों को पकाया जा सके। ये क्वेश्चन हूबहू वनपाल में पूछा गया था, वनपाल एग्जाम हुआ था अभी जो वर्तमान हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन दोहराया गया था। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस दोहराने की संभावना है, चाहे आप राजस्थान की आरएस की दो, चाहे सीईटी की दो, कहीं भी दो, लेकिन दोहराया जाएगा। जो भी आरपीएससी अब का नया ट्रेंड चल रहा है उसका, देखो ब्रैकेट्स x+3 ब्रैकेट्स और x-3 ब्रैकेट का बीजीय गुणनफल कौन सा पूछा है हमें, बीजीय गुणनफल पूछा कि बीजीय गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो आपको इसे हल करना होगा, क्या करना होगा, हल करना होगा। लेकिन मैं आप शॉर्ट में बता दूं, x² - 9 इसका आंसर सही होगा, x² - 9, x² - 9 यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस है वो मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है ज़्यादा एग्जाम की पैटर्न से देखा जाए तो बताए कि राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। राजस्थान में तेजाजी पशु मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। राजस्थान में बताए कि जो तेजाजी जो है घोड़ी पर सवार लोक देवता है, जो तेजाजी बताए कि मुख्य रूप से पूजे जाते हैं, कहाँ का बताए कि वह पर्वतसर, ठीक है। और पर्वतसर की बात करना जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है, वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला वर्तमान निर्वाणा कुसामत पर्वतसर में आयोजित होता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है वो क्वेश्चन की संभावना ये रहती है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा मेला, एक बार तो पूछा गया था कि राजस्थान में
कुल कितने बजे के जो मेले होते हैं, पशु मेले, वो कितने भरते हैं? तो आपको, यदि आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ तो आपको मालूम होगा, तो मुझे उनकी संख्या कमेंट में करना। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। जो भी है कमेंट में कर देना, और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। आप भी झिझक रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आपको एक नई पैटर्न की ओर मैं ले जाता हूँ कि इंसानों के शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। कि जो थक्का है, जो मतलब कि रक्त का थक्का बनता है ना, जो इंसानों में, वो विटामिन के से बनता है। किससे? विटामिन के से बनता है। विटामिन के की बात करना चाहते कि विटामिन के से ये थक्का बनाया जाता है या बनता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट व्याख्या ध्यान से देखना। विटामिन के मतलब कि यकृत प्रोथोमिक्स नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो चोट लगने पर कि बहते खून को जमाने, थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये थक्का बनाने का कार्य करता है। साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और रही बात जो कही गई, जो बहुत सारे लड़के अटक जाते हैं, लेकिन वहाँ इसकी एक नई शुरुआत रहती है। नए जिलों के गठन के पश्चात वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान के कुल कितने संभाग है? वर्तमान की बात करना, सो वर्तमान में कितने संभाग है? यहाँ पे ऑप्शन कि यहाँ पे हमारा लगभग देखते हैं हम ऑप्शन, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन राइट है 7, क्योंकि 7 है। 10 संभाग बनाए गए थे, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने लेकिन वापिस का विघटन किया गया, और वर्तमान में 7 संभाग 41 जिले हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे अधिक संभावना क्षेत्रफल वाला, सबसे छोटा क्षेत्रफल। अब नया ट्रेंड चल रहा है, तो आस पड़ोस के जिले पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी हाल ही पे मंदसौर पे पूछा गया था कि करक रेखा सर्वाधिक किस राज्य, जैसे सर्वाधिक है करक रेखा सर्वाधिक बताइए कि राजस्थान के किस जिले के निकटतम से गुजरती है। अब ये पूछा गया, वहाँ पे बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं था, बांसवाड़ा नहीं था, डूंगरपुर नहीं था, प्रतापगढ़ ऑप्शन में था, तो वहाँ पे प्रतापगढ़ राइट है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब नई पैटर्न है, तो उसके हिसाब से चलेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब है कि राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध भटनेर का किला स्थित है? भटनेर की बात करना, बताइए कि राजस्थान के किस जिले में स्थित, बताइए कि भटनेर का किला है। सब जानते हैं कि भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है। भटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं, बताइए कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। इसका एकमात्र प्रमाणिक हमें यहाँ पे मिलता है कि सामूहिक, हम कह सकते हैं कि सामूहिक जौहर किया गया था। ये किला हनुमानगढ़ के गंगर नदी के किनारे, गंगर नदी को मृत नदी के रूप में हम जानते हैं, मुहाने पर है। इसे भट किवाड़ भी, उत्तर भट किवाड़ भी कहा जाता था भाटियों का। ठीक है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? मैंने अभी हाल ही में कहा, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से यानी डेथ रिवर कहा जाता था? वह किससे कहा जाता है? लूणी नदी को। अब नदी से क्वेश्चन बनने की अभी नई पैटर्न है, वह बताइए कि क्रम वाइज पूछता है। सर्वाधिक किसकी लंबी है, लंबाई किसकी है, सेकंड लंबाई किसकी है, थर्ड लंबाई किसकी है, से लंबाई के हिसाब से पूछता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी हो तो मेरे साथ जुड़े रहना। कि गंगा नदी प्राचीन सरस्वती नदी के सूक्ष्म मार्ग में बहती थी, इसीलिए इसे मृत नदी कहा जाता था। और आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि गंगर नदी का यानी बाढ़ आने पर इसका पानी किस देश में चला जाता है? कमेंट में करके करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध लोक वही बताइए कि लोक देवी की बात करना चाहो, प्रसिद्ध लोक देवी कैला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? अब कैला देवी की बात करना चाहो, बताइए कि कैला देवी का मेला है वह कैरोली में आयोजित करते कि कैला देवी का मंदिर कैरोली में त्रिकुट पर्वत पर स्थित या लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अब मुझे ये बताया कि इसके बताइए कि निर्माणकर्ता कौन थे? और एक क्वेश्चन बताइए कि करणी माता दर्शन बीकानेर से है, और एक दधिमती माता का मंदिर पूछा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब की नई पैटर्न में दधिमती माता का जो मंदिर नागौर में स्थित है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उसे एक बार नज़र में रखना, ध्यान में रखना। और नवीनतम तैयारी करनी हो, यदि आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वाकई में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे साथ आपको जुड़े ही रहना होगा। राजस्थान की बात है कि राजस्थान केसरी के समाचार बात है कि राजस्थान केसरी के समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा में किसने शुरू किया था? वही बताइए कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। क्या राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है? लेकिन बिजुला किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, हर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन के रामनारायण चौधरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले एक व्याख्या करते हैं कि भी बताइए कि विजय सिंह वही पथिक 1920 में वर्धा में इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करते। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह थे। एकमात्र जो राजस्थान से नहीं थे, ये क्वेश्चन
BSSC में पूछा हुआ है। राजस्थान का प्रसिद्ध तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वत सरोवर डिडवाना कुसामन, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान में नागौर कह सकते हैं। ठीक है, डिडवाना कुसामन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नागौर कर देता। वही बात कहते हैं बलू पोट्री कला का मुख्य केंद्र है। देखो क्या पूछा है हमने? बलू पूछा है। बलू पोट्री की बात करते हैं कि जयपुर में ब्लू यानी ब्लैक पोट्री की बात करना चाहते हैं कोटा और सवाई माधोपुर में। ब्लैक पोट्री और ब्लू पोट्री में दोनों में अंतर है। ठीक है, इसे बताइए कि ब्लू पोट्री को रसोई पोट्री कहा जाता है कि रसोई पोट्री कहा जाता है। यानी बताइए कि अमीरों की ये कला कहा जाता है कि अमीरों की। देखो जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री विश्व प्रसिद्ध जैसे कि कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई गई थी। ठीक है, ऊँट की खाल पर ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई और देखने को नहीं मिलेगी और अच्छी तैयारी करने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पीजी डिजिटल ग्रुप के साथ बने रहे। ठीक है, और कमेंट भी कर देना। ऊँट की खाल पर किया जाने वाला बताइए श्रवण नक्शहरी की बताइए की कला को कहा जाता है कि ऊँट की जो खाल है बताइए उस्ताद कलाकार होते हैं। उस्ताद जिसे हम उस्ताद कहते हैं, क्या कहते हैं? उस्ताद कहते थे। उस्ताद देखो तेवा कला कहाँ की है? प्रताप कर की। ठीक है, पंड कहाँ की है? भीलवाड़ा की। मीनाकारी कहाँ की है? बताइए कि जयपुर की है। ठीक है, उस्ता कला की बात करना चाहिए बताइए कि कहाँ की है? बीकानेर में। यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या होगा? डी। बीकानेर की उस्ता कला में ऊँट की खाल पर सोने की बारीक नक्शारी की जाती थी। ठीक है, यानी ऊँट की जो खाल है ना उसमें नक्शारी की जाती है, उसमें कला की जाती है, उसके होते कि टैटू बनाए जाते हैं, ऐसे ही समझो। फिर देखिए देखो प्रकाश की बात करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? अपनी तैयारी की मजबूत रूप से पकड़ बनाने के लिए देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड का करता है और विसर्जित बताइए कि किसे छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या करते हैं? ऑक्सीजन। क्या करते हैं? ऑक्सीजन। व्याख्या हम पढ़ते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करते और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मुझे ये बताओ कि जल जल का जल का बर्फ के रूप में परिवर्तन होना केमिकल सेंस है या फिजिकल सेंस है? दोनों में से जो भी है आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, यदि आपकी तैयारी मजबूत हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। मानव शरीर में संतुलित गति को इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट है कि बात ही मुझे पूछो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन से बताइए स्रावत हो जो शुगर बताइए कि क्या शुगर नियंत्रित करता था। अग्नाशय याद रखना और बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन स्रावत होता था जो शुगर बताइए को क्या करता है? नियंत्रित करता है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? बागड़ की बात करते बताइए कि बागड़। अब ये बताइए कि बागड़ यानी शेखावटी अंचल को कहा जाता है बागड़। क्या कह रहा है ये? बागड़ की बात करना बताइए कि बागड़ संचल यानी सीकर झुंझुनू सूरू क्षेत्र को आंतरिक जल प्रवाह के कारण बागड़ या बताइए शेखावटी प्रदेश का जाता है। राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो जल समझौता हुआ है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत सर्वाधिक है। एक बार नजर में रखना एग्जाम देने से पहले भी। मेवाती बोली राजस्थान के किस जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेवाती बोली मेवाती बोली है। मेवाती देखो मे से मेवाती और मे से मेवाती, मेवाड़ी और मेवाती में अंतर है। मेवाड़ी डी और ती में अंतर है। देखो क्या है? ती अलवर वाला अलवर भरतपुर और डी चित्तौड़गढ़ है। इस जो चित्तौड़गढ़ संभाग कह सकते हैं कि ये वाला इलाका हो जाएगा उदयपुर संभाग वाला। कि मेवाड़ क्षेत्र अलवर भरतपुर डिग में मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि अलवर एक ठीक है, यहाँ एक संत का भी संबंध है। किस संत का संबंध है पर कमेंट कर देना। राजस्थान का राज्य के राज्य के नृत्य निम्न में से बताइए कौन सा है? राज्य के बताइए राज्य नृत्य हम कह सकते हैं कि घूमर राज्य का राज्य नृत्य है। ठीक है, वही बताइए लोक नृत्य कह सकते हैं कि घूमर को राजस्थान के नृत्य का सिरमौर और राजस्थान राज्य का बताइए आधिकारिक राज्य नृत्य माना जाता है। प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी वही बताइए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा है तो रट लो 2 मिनट के लिए, बहुत ही शानदार रहेगा और इसे कई कॉपी पे नोट कर लो कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राजस्थान के कहाँ पे? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कहाँ पे किया गया? उदयपुर में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन व्याख्या एक बार। उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? उदयपुर में करवाया था। ठीक है, सन ऑफ डेट नहीं पूछेगा, कोई टेंशन की बात है। इंग्लिश जो एकलिंग जी महावस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो एकलिंग जी जो हिबते की मेवाड़ के जो राजा महाराजा है वो स्वयं को उनके क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। हिबते की किसने कहते हैं कि कान्हा व्यास ने।
महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, मंडन की रचना कौन कौन सी है, ये पूछी जा सकती है, मंडन की रचना। ठीक है। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास ने मेवाड़ राजवंश के इतिहास पर यह ग्रंथ लिखा था। ठीक है। भैवती की कोशिका, भैवती के देखो किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जागर कहा जाता है कि पावर हाउस। सीधी सी बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके सामने पेश है। भैवती के माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो इसे हम व्याख्या से ही बताते कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन द्वारा बताते कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता था, इसे पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम देखो, गुरुत्वाकर्षण का कि सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण की बात करूँ सब कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह किसने प्रतिपादित किया था, तो देखो सर आइजैक्स न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता था। यदि हम उसके पूरे यदि हम इसके भूगोल को ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो इसमें कहते हैं कि विस्फोट द्वारा सूर्य का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे के ग्रहों का भी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो ग्रह है बिखरे हुए थे, एक कणों के रूप में थे और धीरे धीरे इकट्ठा हुए, उसी प्रकार से एक ग्रहों का निर्माण होता रहा। हजारों करोड़ों वर्षों में इसका निर्माण होता रहता था। इसकी व्याख्या सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको एम्प्लेट याद रहेगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है, ये पूछा जाएगा। नमक का सूत्र बताइए कि NaCl रासायनिक उसका क्या सूत्र है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है, जो उदासीन प्रकृति का होता था। कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की बात करते हैं बताइए कि राजस्थान में सूलिया जल प्रताप किस नदी पर स्थित है। सूलिया, ये सूलिया है, सूलिया जल प्रताप की सूलिया जल प्रताप कहाँ पे है, तो बहुत ही शानदार है कि सूलिया जल प्रताप है जो संबल नदी के किनारे है। किस जिले की बात करना चाहते, चित्तौड़ है कि चित्तौड़ के भैंसरोगढ़ के निकट संबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप जूलिया जल प्रताप बना हुआ था। ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया, देखो ध्यान से, ये मैंने त्रिभुज बनाया है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा और ध्यान देने की योग्य कि यदि इसकी बात करना चाहो ना, ऊपर वाले भाग की बात करना चाहो 180 डिग्री होता है, और ये बात बताए कि 180 डिग्री कुल मिला के बताइए कि हम कह सकते हैं कि 300 डिग्री कह सकते हैं। कितना, 300 डिग्री कह सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं कह सकते, क्यों 300 डिग्री नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। एक ने एक कितना हुआ, 2 हुआ, 8 8 कितने हुआ, 16 हुआ, कितना हुआ, यस कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। 360 हुआ, राइट है। देखो यहाँ पे पता है कि 180 डिग्री कौन हुआ। ठीक है। कि ज्यामिति के नियमानुसार किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन आपसे 1 फुट की बात होना चाहिए, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, कितने होते हैं, 12 इंच। वही बताइए कि 12 इंच की बात करना चाहिए, बताइए 12 इंच को 25.4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यदि बताइए उन्हें भी यदि टुकड़ों में किया जाए तो। नेक्स्ट पर्सी की बात करते हैं कि बनी ठंडी चित्रशैला का संबंध किस चित्रकला स्कूल से है, कि बताइए बनी ठंडी जो किशनगढ़ की है, कि बनी ठंडी की बात बताइए कि मारवाड़ स्कूल जो बताइए कि किशनगढ़ भारत की मोनालिसा। देखो किशनगढ़ शैली की बनी ठंडी भारत की बताइए कि मोनालिसा कहा जाता है। इसके चित्रकार निहाल चंद थे, इसके चित्रकार कौन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निहाल चंद थे। कौन थे, निहाल चंद। घोघामेडी की बात करना चाहते हैं कि घोघामेडी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बताइए कि भरता है। घोघामेडी का जो पशु मेला है राजस्थान के किस जिले में भरता है। घोघामेडी का बताइए जो पशु मेला है जो हनुमानगढ़ में भरता था। ठीक है। घोघा जी की ओल्डी कहाँ पे है, वह चासोर में, घोघा जी की स्मृति में हनुमानगढ़ में घोघामेडी स्थान पर भाद्रपद माह में विशाल मेला भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जस्ता गलनाक, फिर देखो जस्ता गलनाक संयंत्र बताइए कि कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए कि जस्ता, सर्वाधिक जस्ता कहाँ पे निकलता है, जो भारत के राणा लाखा किनके काल में निकला था। उदयपुर के देवारी की बात करता हूँ कि उदयपुर के देवारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बताइए प्रमुख जस्ता सेंट्रल प्लांट स्थापित किया गया है और वहां से निकाला जाता है। विश्व पर्यावरण की बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता था। कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं कि किस तिथि को, हम सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती थी, और इसकी क्या थीम थी, थीम से क्वेश्चन बनेगा। यदि आपको करंट अफेयर आपके एग्जाम में है तो थीम से क्वेश्चन बनेगा 100%। क्या थीम थी, विश्व योग दिवस की क्या थीम थी, ये थीम जरूर आएगी। वनबाल में सीधा क्वेश्चन आएगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, कि बताइए कि हर 5 साल को यह दिवस मनाया जाता है।
भाई बताइए 5 जून को बताइए ये दिवस मनाई जाती है। सॉरी भाई बताइए राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस, देखो पूर्व की बात करें तो बताइए पूर्व में कौन सा क्षेत्र स्थित है, सीधी सी बात है कि पूर्व, ये दिशा रही, ये हमारा पूर्व रहा, ये बताइए गुजरात वाला इलाका है गुजरात वाला, तो यहाँ पे उदयपुर राइट होगा। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर कहा जाता है। कि जिलों की अधिकता और बताइए सुंदर महलों के कारण उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। फिर बताइए सफेद शहर कह सकते हैं हम इसे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो बताइए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित बताइए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि मालवा विजय संगा भी बताइए कि संघर्ष युद्ध में बताइए कि 1437 ईस्वी की समृद्धि में बताइए कुंभा ने 9 मंजिला स्तंभ का निर्माण कराया था। कितना 9 मंजिला है बताइए कि कौन सा, सांगरपुर मालवा विजय उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। पानी फिर बताइए कि पानी का घनत्व की बात करते हैं, बताइए कि पानी का घनत्व, भाई बताइए कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियम पर, 4 डिग्री सेल्सियम पर सर्वाधिक होता है। वही बात करना चाहिए बताइए कि राजस्थान का भागड़ा नागल परियोजना के किन बताइए जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा मिलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य की बात है। पहले हम व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ही शानदार, क्योंकि व्याख्या में इंपॉर्टेंट है कि इस युक्त परियोजना के में राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ है और गंगानगर को पानी मिलता है। ठीक है, फिर बताइए शुद्ध जल का पीएस, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएस मान कितना होता है। पहले व्याख्या पढ़ेंगे साथ में। देखो शुद्ध जल की बताइए कि पूरी तरह से बताइए उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएस मान की बात करना सो बताइए कि 7 होता है। पीएस मान कितना होता है, 7 होता है। पीएस मान के पद के साथ बरसी लोक देवता के बताइए, बरसी लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है, बताइए कि कोलू फ्लोदी में है क्या। पहले व्याख्या पढ़ेंगे, आंसर बाद में। बाबूजी का जन्म कोडू फलोदी में हुआ था, उन्हें ऊँटों के देवता के रूप में और प्ले रक्षक देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो आप कि इससे आप जानकारी आपको मिल जाती है, बताइए कि कोलू में उनका जन्म हुआ था, ऊँटों के देवता कहा जाते थे, सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है, प्ले रक्षक देवता कहा जाता है बाबूजी को। किस आयतन की लंबाई बताइए 10 सेंटीमीटर 10 सेमी से, और बताइए चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल कितना। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ध्यान से सूत्र देखना एक बार। देखो 50 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, आयतन के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है, अतः 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50 यानी 50 वर्ग किलोमीटर यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किस आयतन के बताइए सेंटीमीटर हो गया। अभिवृद्धि के सूक्ष्म वन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक अधिक है। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो सूक्ष्म वन अनुसंधान, फिर बताइए अनुसंधान बताइए संस्था झापरी, बताइए क्या से झापरी राजस्थान, बताइए फिर बताइए कहाँ पे स्थापित है, तो पहले बताइए जोधपुर है क्या, तो है, तो यहाँ पे राइट है जोधपुर। अब क्यों है इसकी व्याख्या पढ़ते एक बार। झापरी जोधपुर में स्थित है, जो सूक्ष्म वनों पर बताइए शोध कार्य बताइए शोध करता है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार तरीके से देखो विटामिन की बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, कि मानव शरीर की बात करना चाहते हैं कि मानव शरीर में इससे कौन सा रोग होता है, कि वही भी विटामिन सी से। तो उसकी हम पहले व्याख्या एक बार पढ़ेंगे, तो ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही शानदार है। विटामिन सी से की कमी से मंचूरियों में खून आना और वैसे स्क्रीन रोग होता है। स्क्रीन बताइए कि स्क्रीन जो होता है कि स्क्रीन जो फेस बताइए जो भी है स्क्रीन का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत छोटी गुरु शिखर ऊंचाई 1700, देखो बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 1700 बाई 22 मीटर। इसे याद करने के लिए आपको एक सूत्र दिया जाता है कि गुरु से जरा आशा रखो, क्या करो, रखो, कि गुरु से जरा आशा रखो, ये सूत्र है। इससे आप बहुत ही शानदार है। यह मंडाबू सिरोही में रावली की श्रेणी सबसे ऊंची बताइए की चोटी है, इसे संतों का शिखर कहा जाता है। दक्षिण ये उत्तरी रावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। मध्य रावली की ऊंची सबसे चोटी कौन सी है, दक्षिण रावली की मध्यम चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आरपीसी का नया ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि रंग वही लाएगी जो मेहनत करता है, रंग वही लाएगा जो मेहनत करता है, हौसलों को बुलंद रख, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ध्वनि की तीव्रता की बात करना चाहते बताइए कि ध्वनि की तीव्रता को बताइए मापने की इकाई ध्वनि है। जैसे ध्वनि को हम डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, सीधी बात है कि एसआई का मात्रक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो व्याख्या पढ़ते हैं कि ध्वनि का स्तर और उसकी तीव्रता डेसिबल्स।
पैमाने पर मापी जाती है। किस लोक नाट्य के मुख्य कलाकार हिडाऊ मेरी के नाम से बताया जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और रमत कि किस लोक नाट्य के नाटक को हिडाऊ की बात करते हैं, हिडाऊ हिबती की मेरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से क्वेश्चन बचेगा, एक बार व्याख्या सही ढंग से देख लेना। बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध बते के रमत लोक बते के नाट्य शैली में हिडाऊ मेरी का समांक प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत बते कि एक है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण बते के ब्याज कितना होता है। एक ही सूत्र लगेगा, आपको नहीं आता तो एक बार ध्यान रखना, साधारण ब्याज बट्टा मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टा समय, इतना लगा देना और इसके बट्टे में इसके बट्टे में कितना कर देना, 100 कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करता, जैसे मैं यहाँ पे हल करके बता दूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा मेरा लगभग, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए ही है सब टाइम। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या हुआ, मल्टी काट दिया। ठीक है, अब 5 ने 5 कितने हुए, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी बता के 10, तो ये 10 यानी 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना होता है, 80 होता है। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ, राइट है। किसुओं के कारण किसुओं के कारण प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। देखो सीधी सी बात है कि करणी माता का मंदिर दस्तों बीकानेर में स्थित है। वर्ष में 2 बार यहाँ पे मेला बढ़ता है, क्षेत्र में और आश्विक क्षेत्र में। ठीक है, करणी माता को काबा बदी के सफेद सुहा वाली बदी की देवी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर दस्तों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की बात करते हैं। बताइए मानव रक्त का लाल रंग बताइए किस क्रमण के बताइए उपस्थिति में होता है। सीधी बात है हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन, तो राइट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन से। देखो फिर बताइए कि आरबीसी में पाए जाने वाले कि आयतन युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण खून है लाल हो जाता है और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, ये भी कमेंट कर देना आप। अरावली पर्वतमाला की बताइए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई गुजरात से बताइए कि दिल्ली तक कितनी है, तो 792। लेकिन राजस्थान में कितनी है, कमेंट में करके दो मेरे को। देखो अरावली की कुल लंबाई की बताइए 792 किलोमीटर, इसमें से सर्वाधिक 80% हिस्सा 550 किमी राजस्थान में स्थित है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि अरावली की दक्षिणी चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 2 चोटियों के नाम मेरे को कमेंट कीजिए। आपका यदि कमेंट सही होगा तो उसे एक गिफ्ट दिया जाएगा। कि मेवाड़ प्रजामंडल की बताइए की स्थापना वर्ष 1938 में किसने या किसके द्वारा की गई थी। मेवाड़ की बात बताइए जनरल इसका कोई संबंध नहीं, भोगीलाल पांचा का कोई संबंध नहीं, गोकुल भाई भट्ट का संबंध नहीं है, माणिकलाल वर्मा यहाँ पे राइट है। गोकुल भाई भट्ट की बात की सिरोही से, भोगीलाल पांडे डूंगरपुर से, जयनारायण व्यास का से कमेंट कीजिए। कि बलवंत सिंह की बात करते हैं, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में माणिकलाल वर्मा के प्रयासों में इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी बात एक असक्रिय गैस नहीं है। असक्रिय गैस की बात करना से असक्रिय गैस नहीं है। देखो असक्रिय की बात करना से देखिए हाइड्रोजन एक अत्यंत संवेदनशील उज्ज्वलशील और बताइए सक्रिय गैस है, जबकि हीलियम्स और नियॉन्स आग्रहण सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना। यदि x + 2 ब्रैकेट्स बराबर 5 तो x² + 4 ब्रैकेट का मान क्या होगा। अब इस मान को आप कैसे निकालोगे, ये सूत्र देखो, बिना सूत्र के कुछ नहीं होता कि व्याख्या। यदि माना x + 2 बराबर 5 है, x बराबर 3 प्राप्त होता है, और अब x² + 4 का मान निकालने पर x की बात x² + 4 बराबर 9 + 4 बराबर 13। या राइट क्वेश्चन क्या होगा, 13, यानी डी ऑप्शन इज द राइट। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। सीधी सी बात है कि लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बाबूजी राठौड़ की बात करते हैं कि बाबूजी राठौड़ को प्ले रक्षक ऊँटों के देवता लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अब ऊँटों के देवता उन्हें माना जाता, देखो ऊँटों के देवता माना जाता है, तो ऊँटों की देवी किसे माना जाता है, अंता देवी। क्या नाम है, अंता देवी। तो मुझे ये बताओ कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, मेरे को ये कमेंट करो। बताइए तो ये बताइए कि लक्ष्मण के किसके, लक्ष्मण जी के या तो शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है। और इससे भी यदि आपको बढ़िया क्वेश्चन आता है तो मैं आपके सामने एक कमेंट कर के माध्यम से मुझे बता देता कि सबसे सर्वाधिक जोर है वह कहाँ पे हुए थे। ठीक है, और कौन सा जोर सबसे बड़ा था वो भी कमेंट कर देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का बिजली के बल्ब का फिलामेंट
तंतु किस धातु का होता था? क्वेश्चन। कहाँ पे है? नागौर में। हीलियम के सर्वाधिक भंडार अब वर्तमान में कहाँ पे मिली है? कहाँ पे मिले? कमेंट कीजिए। नागौर में। टंगस्टन पत्थर का गलनांक पत्थर बहुत उच्च होता था, इसीलिए इसका उपयोग बल्ब के तंतु में होता था। कागज का देखो, कागज कांड का संबंध राजस्थान के किस पत्थर के किसान के जो कांकड़ पत्थर के कांगड़ कांडा पत्थर के जो किसान आंदोलन में रहा था, वह कहाँ से है? किसान आंदोलन की बात 1932 के कहाँ से था? भीपति के बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से था। बीकानेर प्रजामंडल। वर्ष बताइए 1946 में बीकानेर रियासत के अंतनगर घटसाना क्षेत्र में भीपति के कांगड़ गांव में अखाल के समय के जबरदस्त कर वसूली के विरोध में यह कांड हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं का पता कि औसत क्या होता था? देखो, प्राकृतिक यदि 0 जोड़ दिया तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, याद रखना। प्राकृतिक संख्या उसका क्या होता है कि प्राकृतिक औसत का मान का पता कि औसत क्या है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। औसत संख्या का योग कितना होता है? बता के 15 होगा। औसत 15 5 बता के 3, 15 5 बता के कितना हुआ? 3। ठीक है, ऐसे निकलते हैं औसत। औसत का सूत्र है। औसत का क्या है? औसत का सूत्र है, देखो, औसत सीधी बात है कि औसत बट्टा योग, तो संख्या कितनी है? 2 2 4 1 5, और यहाँ पे क्या होगा? संख्या। भाई सेम है। यदि हमें योग ज्ञात करना है, आपको नोट कर देना है। यदि हमें योग ज्ञात करना है तो योग के लिए कौन सा सूत्र होगा? औसत मल्टीप्लाई क्या होगा? संख्या। और यदि संख्या ज्ञात करना है तो औसत जैसा ही सूत्र सेम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? देखो, जिब्राल्ट बूंदी है। बूंदी में तारागढ़ तो है भाई, लेकिन बस से बूंदी, बस से बरसिंग। ठीक है, ध्यान रखना। जो तारागढ़ अजमेर की वजह के बिजली पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर दुर्ग तारागढ़ पूर्व का जिब्राल्ट कहा जाता है, और इसे एक और गढ़ बिजली भी कहा जाता है। गढ़ बिजली भी कहा जाता है, याद रखना इसे। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखो, वाहनों के पीछे का दर्पण है एकदम देखना है तो हम उत्तल दर्पण, लेकिन यदि वाहनों के आगे जो हेडलाइट होती है उनमें जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब होता है, इसे पीछे का बड़ा क्षेत्र साफ दिखाई देता है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस तीन नदियों के संगम पर बनता है? नदियों बते की नदी बते के बनास, बेडस मैदान, चंबल ची बनास, ढूंढी बनास, बते के सोमाही जागम। देखो, बेनेश्वर कहाँ पे स्थित है? नवाटापरा डूंगरपुर में। सोमाही जागम कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। वाक्य डूंगरपुर के नवाटापुर में सोमाही जागम त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर मेला बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपनी तैयारी को नए सिरे से, यदि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, यदि कुछ पढ़ा है बहुत ही तरीके से पढ़ा है, तो अपनी तैयारी को प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। कि राहें हजारों हैं, लक्ष्य एक ठान के रख तू, उसके जाने के लिए अनुभव चाहिए। हर चीज़ के लिए अनुभव होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत के साथ हम फिर मिलते हैं, एक बार आपसे मुलाकात करते हैं, और आगे नेक्स्ट होगा उस पर इससे भी कठिन। हमारा लेवल धीरे धीरे बहुत हार्ड लेवल पर जाएगा, और इतने हार्ड लेवल पर जाएगा कि आपको एग्जाम में बैठते ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन उठा के फेंक दो, उसका सॉल्व आप सब भर में कर दोगे। जीवन को बदलने के लिए यदि आपके पास मेरे लिए यदि 10 मिनट नहीं है, तो आप जीवन को कैसे बदलोगे, सपने कैसे साकार कर पाओगे? लक्ष्य ठाना है तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जय हिंद, और कमेंट कर दीजिए।